बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल ऑफ एक्सचेंज क्वेश्चन नंबर 6 हमने आज सॉल्व करने। पहले हमने जो मुख्तलिफ़ केसेस हैं जब आपका बिल डिसऑनर हो रहा है उसकी जर्नल एंट्रीज तैयार की हैं। उसी के रेलिवेंट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपका बिल डिसऑनर होगा। मेन मुकर्रर तारीख पे जो आपका ड्राई है उसने रकम देने से इनकार कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता रहे हैं कि एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹4000। एक्स ने चीज़ें बेची हैं वाई को, कितनी अमाउंट है? 4000। कहते वाई अलाउड अ ट्रेड डिस्काउंट 5%। वाई ने क्या किया? वाई ने अलाउ किया ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो आपने डिस्काउंट पढ़ा गया है कि दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक आपके पास कैश डिस्काउंट होता है और एक ट्रेड डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट आपका कब अलाउ किया जाता है? जब आप कैश रिसीव करते हो उस वक्त आपने डिस्काउंट अलाउ करने। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? आपकी जो चीज़ों की लिखी गई प्राइस होती है उस पर आप क्या करते हो? डिस्काउंट दे देते हो। वो आपका डेबिट या क्रेडिट कहीं पे मेंशन नहीं होता। कहते हैं 5% आपने ट्रेड डिस्काउंट दे देना है। 4000 का 5% आप निकालेंगे, जो अमाउंट आएगी वो 4000 में से माइनस कर देनी है। रिमेनिंग अमाउंट आपकी सेल्स वाली एंट्री और परचेज वाली एंट्री में आ जाएगी। फिर कहते हैं एक्स ड्रू अ बिल फॉर द अमाउंट फॉर द 4 मंथ्स। एक्स ने बिल ड्रा किया कितने महीनों का? 4 महीनों का। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वहाँ पे आपका बिल तकरीबन 3 महीने या 2 महीने का ड्रा हुआ था। अब इस क्वेश्चन में बता रहा है कि आपका बिल कितने महीने का ड्रा होगा? 4 महीने का। चाहे बिल आपका 4 महीनों का ड्रा हो चाहे 3 महीनों का, ग्रेस डेज महीनों के हिसाब से नहीं होते बल्कि वो फिक्स डेज हैं जो 3 दिन आपने हर बिल के साथ देने हैं। चाहे बिल 3 महीनों का हो, चाहे 4 महीनों का, चाहे 6 महीनों का बिल हो, ग्रेस डेज कितने आएंगे? 3 दिन ही आएंगे। ये नहीं करना है कि पहले 3 महीनों का बिल होता था तब 3 दिन देने हैं, अब 4 महीनों का बिल है तो 4 ग्रेस डेज आएंगे, इस तरह नहीं है। कहता है वाई एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू एक्स। वाई ने बिल एक्सेप्ट किया, उस पर साइन किए और वापस कर दिया एक्स को। ऑन ड्यू डेट द बिल इज़ डिसऑनर्ड। मुकर्रर तारीख पे बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है। एक्स पेड ₹25 एज नोटिंग चार्जेस। एक्स ने ₹25 नोटिंग चार्जेस अदा किए, अपनी जेब से दिए। कहते यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। दो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं, एक्स चीज़ें बेचने वाला और वाई चीज़ें खरीदने वाला। दोनों पार्टीज़ की बुक्स में आपने जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। जी, एक्स ने चीज़ें बेचनी है वाई को। आपके पास डेट हम फर्जी लिख लेते हैं। एक्स ने चीज़ें बेची हैं, ये एंट्री करेगा वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आप करोगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब चीज़ें वैसे हैं कितने की? 4000 की। इसका 5% आपने निकालना है तो वो अमाउंट बनती है ₹200। यानी 4000 की चीज़ें थी, आपने कितने में बेची? 5% डिस्काउंट करके, तो वो चीज़ आपको कितने की बिकेगी? 3800 की। नरेशन आप करोगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। एक्स ने चीज़ें बेची हैं तो वाई ने चीज़ें खरीदी हैं। वाई की बुक में एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट किस से? एक्स से। अमाउंट आपके पास 3800। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद एक्स ने बिल ड्रा करने हैं, बिल देना है किसी वाई को, वाई साइन करके वापस करेगा। तो एक्स के पास बिल वापस आएगा तो ये क्या लिखेगा? बिल रिसीवेबल डेबिट टू वाई। कितनी अमाउंट का? जितनी अमाउंट की चीज़ें बिकी। नरेशन बिल ट्रान। वाई की बुक में इसने बिल एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट करने के बाद दिया है, किसे दिया है? एक्स को। तो ये एंट्री करेगा एक्स टू बिल पेबल।
नरेशन, बिल एक्सेप्टेड। अब मुकर्रर तारीख पे बिल क्या हो रहा है, बिल डिसऑनर हो रहा है, और जो मिस्टर एक्स है उसने 25 रुपये नोटिंग चार्जेस की अदा किए। बिल आपका डिसऑनर हुआ और एक्स ने 25 रुपये नोटिंग चार्जेस अदा किए। अब डेट जहाँ पे उसने बताई कोई नहीं थी, हमने फर्जी डेट लिख ली थी, ईयर हमने सपोज कर लिया था। डेट हमने फर्ज कर ली थी, मंथ हमने जनवरी सपोज किया और जनवरी 1 हमने डेट सपोज कर लिया। अब 4 महीनों का बिल है, 4 महीने कब पूरे होंगे, अप्रैल एंड तक, और आपका जो बिल है वो ड्यू कब होगा, मैच्योरिटी डेट कब आएगी, मई की 4 तारीख, मई की 4 तारीख। एक्स ने बिल लेके जाना है वाई के पास, लेकिन वाई बिल अदा करने से रिफ्यूज़ कर रहा है। तो एक्स ने क्या करना है, एक्स ने नोटरी पब्लिक के पास जाना है। एक्स क्या करेगा, एक्स 25 रुपये नोटिंग चार्जेस भी अदा कर रहा है। एक्स के साथ फ्रॉड कौन कर रहा है, मैंने आपको बताया था जो बंदा आपके साथ फ्रॉड करेगा उसे आपने क्या कर देना है, डेबिट। एक्स के साथ फ्रॉड कौन कर रहा है, वाई, ठीक है। तो ये एंट्री करेगा वाई अकाउंट डेबिट, इसके पास ये बिल जाएगा, बिल रिसीवेबल, और इसने 25 रुपये नोटिंग चार्जेस भी देने हैं, तो कैश इसके पास से जाएगी। बिल कितनी अमाउंट का है, 3800 का, कैश कितनी दी, 25 रुपये। अब टोटल इसने वाई से लेने कितने हैं, 3800 रुपया तो बिल का लेना है, और 25 रुपये जो अपनी जेब से लगा रहे हैं वो भी लेने हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी लेनी है, 3825। नरेशन करेगा बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। क्लियर। वाई की बुक में एंट्री क्या आएगी, वाई के पास बिल आ जाएगा, ये एंट्री करेगा बिल पेएबल। अगर कैश देता तो कैश क्रेडिट साइड पे आ जाती, लेकिन कैश तो नहीं दे रहा। किसे कैश देनी है, इसने कैश देनी है एक्स को, कैश की जगह एक्स लिख दिया, और जो नोटिंग चार्जेस एक्स ने अदा किए वो भी तो असल में खर्चा वाई का है। इसने क्या करना है, जब एक्स को रकम अदा करनी होगी बाद में, वो बिल पेएबल की रकम भी देगा और नोटिंग चार्जेस की रकम भी देगा। तो नोटिंग चार्जेस किस साइड पे आएंगे, बिल पेएबल के साथ डेबिट साइड पे। बिल 3800, नोटिंग चार्जेस 25, टोटल अमाउंट कितनी इसने देनी है, 3825। नरेशन क्या करेगा, बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस रिकॉर्डेड। आपने अब टोटल कर देने हैं, टोटल आपके पास आ जाता है 11425। इधर भी एक्स की बुक में भी और वाई की बुक में भी 11425। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6, जब आपने मैच्योरिटी डेट तक बिल को अपने पास रखा और मुकर्रर तारीख पे बिल डिसऑनर हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपने बिल पहले बैंक से डिस्काउंट करवाना है और मुकर्रर तारीख पे बिल क्या होगा, डिसऑनर हो जाएगा।